देश की 230 विधानसभा सीटों पर आज मतदान संपन्न हुआ है। आपको बता दें कि मुख्य मुकाबला अगर मध्य प्रदेश में देखा जाए तो भाजपा और कांग्रेस के बीच में है, जिस पर खास चर्चा करने के लिए हमारे संवाददाता फरहान खान राजधानी भोपाल से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो फरहान खान, ये जानना चाहेंगे कि किस तरह का माहौल देखने को मिला मतदान के वक्त। मतदान में लोगों में काफी उत्साह था, लोग मतदान करने आए, मगर कहीं ना कहीं चुनाव आयोग की लापरवाही भी हमें सामने को देखने को मिली है कि लंबी लंबी कतारें थी, मगर इंतजाम में कुछ कमी थी। कहीं मशीन खराब हो गई, कहीं चुनाव आयोग की तैयारियों में कुछ कमी नजर आई, जिसको लेके मतदाता काफी परेशान नजर आए, जिसके तहत सबसे कम मतदान राजधानी भोपाल में हुआ है। कितने प्रतिशत मतदान संपन्न हो पाए हैं? प्रदेश के हम बात करें तो 71% मतदान हुआ है। और पिछले आंकड़े हम देखें 2018 के, तो 75% जो था, 75% जो था मतदान हुआ, तो हम पिछले 2018 से कम मतदान हुआ इस बार मध्य प्रदेश में। और भोपाल में जो है 59 के तकरीबन पहुंचा है। अभी नए आंकड़े चुनाव आयोग जो है 7 बजे के आसपास जारी करेगा। अच्छा, जैसे कि आपने बताया कि काफी सारी लापरवाही भी देखने को मिली, तो क्या प्रशासन ने इस पर कोई कड़ी कार्यवाही नहीं की? प्रशासन की तरफ से कोई कड़ी कार्रवाई तो नहीं हुई। प्रशासन ने अपने नुमाइंदों को भेजा वहां पर, वो चेक करवाया, मगर कम टाइमिंग की वजह से जो परेशानी थी उनका समाधान नहीं हो पाया। कई प्रत्याशियों ने कलेक्टर भोपाल से भी शिकायत की, चुनाव आयोग में भी शिकायत दर्ज कराई है, और चुनाव आयोग पर लापरवाही के आरोप भी नजर आए। यहाँ पे आरोप भी लगाए हैं प्रत्याशियों ने। अगर हम प्रदेश से थोड़ा हटे और भोपाल, केवल भोपाल की अगर हम बात करें राजधानी की, तो भोपाल राजधानी है, सबकी नजरें राजधानी पर हैं। तो किस तरह का माहौल राजधानी में देखने को मिला और कौन कौन से बड़े चेहरे हैं जिन्होंने दावे किए कि हमारी सरकार बनेगी और जनता से रूबरू हुए, जनता से वोट करने की अपील की? आपको कौन कौन से चेहरे सामने दिखे? जो बीजेपी के कई नेता जो रहे हैं, मंत्री रहे हैं, विश्वास सारंग जी, उन्होंने सरकार बनने का दावा करा है। और आलोक शर्मा जी जो पूर्व महापौर रहे हैं, उन्होंने सरकार बनने का दावा करा है। प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा, जिन्होंने भोपाल में ही मतदान किया है, उन्होंने बीजेपी की 2 बार सरकार बनने का दावा करा है। सरकार बनने का दावा अगर कर रहे हैं नेता और प्रत्याशी, तो मुख्य मुख्य मुद्दे भी होते हैं जो वो जनता के बीच लेकर आते हैं कि इन मुद्दों पर हम काम करेंगे तो जनता उन्हें वोट भी करेगी। तो किस तरह के मुद्दे आपको देखने को मिले जनता के बीच? जनता के बीच हमने जो मुद्दों को देखा, तो कहीं विकास के मुद्दे हैं, कहीं लापरवाही के मुद्दे हैं। जैसे कि जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं या बीजेपी समर्थक हैं, उनका ये कहना है हम विकास के मुद्दे पर वोट करने आए हैं। हम चाहते हैं कि प्रदेश में बीजेपी सरकार बरकरार रहे। और जिन लोगों से हमने बात करी, उन्होंने कहा कि नहीं, अब चेहरे बदलना चाहिए, सरकारें बदलती रहेंगी तो काम होते रहेंगे। कहीं ना कहीं कामों में लापरवाही रही है, ये विपक्ष के जो लोग सरकारों को पसंद नहीं कर रही है, उनका कहना था। तो जनता ये चाहती है कि चेहरा बदले। जी, जनता से जितना हमने बात आपने करी। जनता से रूबरू हुए, आप जितना बात किया आपने जनता से, तो जनता चाहती है कि चेहरा बदले। मुख्य तौर पे ये जानना चाहेंगे कि हर बूथ पर प्रत्याशी कार्यकर्ता भी मौजूद रहे, उन्होंने भी वोट किया, और जब वो वोट कर कर बाहर आए तो क्या उन्होंने लोगों को जागरूक किया और लोगों से मुख्य तौर पर अपील की कि सरकार को आप वोट करें, सरकार आपके वादों को पूरा करेगी, सरकार जो दावे कर रही है उस पर खड़ी उतरेगी? बिल्कुल प्रगति, जो प्रत्याशी थे वो आए और उन्होंने अपील की। हमारे प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान ने वोट करने के बाद प्रदेशवासियों से ज्यादा वोट डालने की अपील करी। हमारे कमलनाथ जी जो कांग्रेस से हैं, जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी जनता से वोट डालने की अपील करी। राजधानी की भोपाल की बात करें तो आलोक शर्मा जी जगह जगह गए और उन्होंने लोगों से वोट डालने की अपील करी। हम अपना हुजूर विधानसभा की बात करें तो रमेश शर्मा जी जगह जगह उन्होंने वोट डालने की अपील करी। जनता से वोट डालने की अपील की गई और चुनाव आयोग से लेकर कई संस्थाएं, कई एनजीओ वोट डालने की अपील कर रहे हैं। मगर मुख्य तौर पर हम ये जानना चाहेंगे कि विधानसभा सीटों पर किन किन प्रत्याशियों के बीच आपको मुकाबला देखने को मिला? मुकाबला जो नजर आया सामने आए आपके? भोपाल की जो प्रतिष्ठा का केंद्र बनी उत्तर विधानसभा, तो उत्तर विधानसभा हॉट सीट थी, उस पर आरिफ अकील का 30 साल से कब्जा रहा है। मगर इस बार कांग्रेस ने अपना जो प्रत्याशी बनाया उत्तर विधानसभा से, वो उनके पुत्र आतिफ को बनाया था। आतिफ अकील का प्रत्याशी कांग्रेस के बनने के बाद आरिफ अकील के भाई, जो उनको आरिफ अकील सुपर एमएलए कहते थे, उन्होंने निर्दलीय रूप में चुनाव लड़ा। जी। तो वो हॉट सीट नजर आई।
जिसके अंदर कई लोग, कई चेहरे नजर आए जो फाइट कर रहे हैं वहां पे। और क्या वोट करने के बाद उन्होंने जनता से अपील भी की कि आप वोट करें क्योंकि वादे पूरे होंगे, मुख्य तौर पर जो कांग्रेस पार्टी हो या फिर बीजेपी पार्टी हो, क्योंकि मुकाबला उन्हीं दोनों पार्टियों के बीच में है और पार्टियां दावे भी कर रही हैं कि हमारी सरकार बहुमत से जीतेगी। तो क्या ऐसा कुछ माहौल देखने को मिला आपको? कांग्रेस प्रत्याशी आतिफ अकील ने लोगों के बीच में आके अपील करी कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम नौकरी देंगे, पुरानी पेंशन लागू करेंगे, बेरोजगारी दूर करेंगे। ये उनका मुद्दा था, लोगों को जागरूक भी करा उन्होंने और लोगों से अपील भी करी इसको लेकर। अगर हम बात करें कमलनाथ की, तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, तो क्या कारण रहा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बारे में जो आपको जानकारी मिली हो? प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का कारण ये रहा कि इंदौर विधानसभा 1 में जो कैलाश विजयवर्गीय के पुत्र हैं उनका एक वीडियो आया है, जो तस्वीरें सामने आई है कि वो लाठी से कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पीट रहे हैं। अच्छा। तो इसको लेकर कमलनाथ जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और पुलिस पर भाजपा के साथ काम करने का आरोप लगाया, भाजपा पे शराब बांटने का आरोप लगाया। उन्होंने कई गंभीर आरोप चुनाव आयोग और प्रशासन पे भी लगाए हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी के साथ काम कर रहा है। अच्छा, ये जो आरोप प्रत्यारोप का जो दौर चल रहा है, ये तो जब से तारीखें आई हैं तभी से चल रहा है, लेकिन अगर इधर बीच की हम बात करें, क्योंकि आज चुनाव संपन्न भी हुआ है, तो दोनों पार्टियां आरोप प्रत्यारोप का दौर चला रही है, तो उस तरह से चुनाव में क्या असर पड़ा, किस तरह का माहौल देखने को मिला आरोप प्रत्यारोप की वजह से? देखिए, आरोप प्रत्यारोप की वजह से कई तस्वीरें जो प्रदेश से आई हैं। मैं आपको राजधानी भोपाल का बताऊं कि विश्वास सारंग जी मंत्री रहे, तो अभी नरेला से बीजेपी प्रत्याशी, उनका एक वीडियो आया है कि वो कांग्रेस कार्यकर्ताओं को मारते नजर आ रहे हैं। तो कई जगह झगड़े हुए हैं, कई जगह से जो तस्वीरें हमारे सामने आई हैं कि स्थिति ठीक नहीं थी। जैसे कि हम बात की अभी कमलनाथ की, तो आपने कमलनाथ को भी देखा, आपने बीडी शर्मा को भी देखा, दोनों में आपको क्या तुलना दिखी और किस तरह से आपको दिखा कि दोनों तैयार हैं अपनी सरकार लाने के लिए, या फिर दावा जो कर रही है वो पूरा करके दिखाएंगी या नहीं? कमलनाथ जी ने जो मीडिया से जब रूबरू हुए इंडिया टाउन न्यूज पर, उन्होंने जब बात करी तो उन्होंने कहा कि हम जीत चुके हैं और इसका ऐलान हम 3 दिसंबर को कर देंगे। तो भाजपा के पास मुंह दिखाने का चेहरा नहीं बचेगा। और गृह मंत्री जो रहे हैं वो भी हार रहे हैं, उनका कहना है। शिवराज सिंह चौहान भी हार रहे हैं, उनका कहना है। वो बड़े बड़े दावे कर रहे हैं अपनी जीत के। वहीं बीडी शर्मा जी जो प्रदेश अध्यक्ष है बीजेपी के, उन्होंने कहा था कि डबल इंजन सरकार है जो दोबारा आ रही है प्रदेश में। अगर हम सीएम शिवराज की बात करें, तो क्या माहौल देखने को मिला आपको उनके बीच? उन्होंने जनता से रूबरू होकर अपील की कि आप मतदान का प्रयोग करें, मताधिकार का प्रयोग करें और मतदान करें भारी मात्रा में, और जो उन्होंने वादे और दावे किए हैं, जितनी भी योजनाएं लाने की और जितनी भी बातें की हैं कि अगर फिर से सरकार बनती है तो वो उन बातों पर खड़ी उतरेंगे, तो फिर इस सब चीजों में क्या अंतर दिखा जनता के बीच, और क्या लगता है कि जनता इन सब बातों से इन्फ्लुएंस होकर उनकी बात मानकर सरकार बनाने के लिए राजी होगी या नहीं? मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपनी पत्नी साधना सिंह के साथ मतदान करने गए। उसके बाद उन्होंने लोगों को योजनाएं गिनाई अपनी, लाडली बहना योजना, और उन्होंने कई वादे करे कि इसी तरीके की कई चीजें हम महिलाओं के लिए लाने वाले हैं। रिजर्वेशन लाने वाले हैं महिलाओं के लिए, 10,000 तक की आमदनी तक उन्होंने महिलाओं के नाम पे गिनवाई है। मगर प्रदेश की जनता में कई जगह हम गए तो वो बदलाव चाहते हैं, तो कई जगह जो है वो शिवराज सिंह चौहान से लोग खुश नजर आते हैं। अब 3 दिसंबर के दिन जो रिजल्ट आ रहा है तो उस वक्त स्थिति साफ होगी कि जनता किसके साथ थी। राजधानी भोपाल में किस तरह का माहौल महिलाओं के बीच देखने को मिला? मतदान के वक्त उत्साह देखने को मिला महिलाओं के बीच की नहीं? महिलाओं में काफी उत्साह था। इंडिया टाउन न्यूज की टीम कई महिलाओं के पास गई, उनसे बात करी, तो उनका ये कहना था कि आज मतदान दिवस है, ऐसा लगता है कोई त्योहार है और हम अपनी पसंद की सरकार चुनने जा रहे हैं जिससे हमें कई उम्मीदें हैं, कई उमंगे हैं। वो इस उम्मीद और उमंग के साथ वोट डालने गए हैं वहां पे। महिलाओं की तो बात हमने कर ली, अगर युवाओं की बात करें तो जो फर्स्ट वोटर हैं, जिन्होंने पहली बार अपना मताधिकार का प्रयोग किया है, उनके क्या क्या मुद्दे रहे मतदान करने के? हमने जो फर्स्ट वोटर हैं, जो पहली बार जिन बच्चियों ने मतदान किया, हमने उनसे बात करा। उन्हें काफी उत्साह था क्योंकि वो एक प्रजातंत्र का हिस्सा बन गए हैं और उनको एक नई उमंग थी। उनका ये कहना था कि हम एक नई सरकार चुनने लायक हो गए, तो वो काफी खुश नजर आए नए वोटर।
जी बहुत बहुत धन्यवाद फरहान जी आपका जुड़ने के लिए हमारे साथ। जैसा कि आपने देखा कि माहौल काफी ज्यादा गर्म हो चुका है क्योंकि 3 दिसंबर को रिजल्ट भी आने हैं और काफी तैयारियां भी जो पार्टियां हैं वो कर चुकी हैं और लोगों में भी उत्साह देखा गया मतदान के वक्त। ऐसे ही पल पल के अपडेट्स आपके पास आते रहेंगे, तब तक के लिए आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर।